की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। प्रथमे गुरु को वंदना, द्वितीय दिगणे, प्रीति बंदो मां शारदा, मैया जी मेरे कंठ करो प्रवीण। भरत प्रिय रामचंद्र की मंगल मूर्ति मारुति नंदने, सकल अमंगल मूल निकंदने, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद, शिव समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनो सब काहू, देहु राम पद नेह निराहु। वंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्यावल रामचंद्र की जय। आइए पावन राम कथा मंदाकिनी सरोवर का दरबार जहाँ सजा हुए है, परम आदरणीय परम सम्मानीय इस आयोजन को क्रियान्वित करने वाले तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त संतगण और इस धराधाम में आदरणीय गुरुवर का भी आगमन हुए, गुरुवर के चरणों में कोटि सानंद वंदन। इसी में धराधाम में विराजमान समस्त धर्म अनुरागी माता पिता भाई बंधुगण और आशीर्वादक बुजुर्ग सियान नन्हे नन्हे बाल गोविंद, आप सबके ऐसे सुमधुर एकता के सूत्र में बंधने के कारण आज तुलसी महोत्सव के रूप में ये मानस मंच सजाया। धन्य है आपका गांव और ये धन्य है यहाँ की भूमि, जहाँ कितने न जाने राम कथा के रसिक जन आप बैठे हैं और राम कथा के सरोवर सुनाने वाले पहुंच रहे हैं। राम कथा के रसिकगण और राम कथा के इस मंदाकिनी सरोवर को सजाने वाले तुलसी प्रतिष्ठान के संत जन जो बैठे हुए हैं, इन सबका दर्शन मात्र से प्रभु का दर्शन भी हो जाते हैं ना। रामचरित मानस में उसी बात का भी प्रमाण है प्यारे। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो लंकनी ने कहे कि मेरा यहो सौभाग्य है कि मैं परमात्मा का दर्शन तो नहीं कर सकता प्यारे, पर मैं तुम्हारा दर्शन किया हूं, सेवक का दर्शन किया हूं। और मानस तुलसी मानस प्रतिष्ठान के समस्त सदस्यगण जो जुड़े हुए हैं वो सब सेवकगण तो ही हैं प्रभु श्री राम की, और उन्हीं के सेवा से ये धर्म ध्वजा फहरे हुए, वो ध्वजा फहरे हुए है ना। आते और जाते आप सब उसको देखना। लिखा क्या है, राम काज किन्ने बिन मोहि कह विश्राम। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सदस्यगण
जितने भी है ना सब पदाधिकारीगण, वो सब ने बेड़ा उठाया है। राम काज किन्ने बिन मोहि कहाँ विश्राम। और मैं तो कहूँ उसी में ये समस्त ग्रामवासी गिदर्रे के समस्त ग्रामवासी अगर सम्मिलित हो जाए ना कि राम काज किन्ने फिर वही कहाँ विश्राम, तो रामराज आज भी आना ही पड़ेगा। भगवान को भाव से भुलाओ तो भगवान आते ही हैं। और ऐसे मानस प्रतिष्ठानों का आज आयोजन किए हैं जिनमें हमारे आदर्श मानस परिवार को भी मानस की इस सरोवर में डुबकी लगाने का अवसर आप सब ने दिया है। इसके लिए आप सबको सत सत नमन है, शत शत नमन है। आइए पावन भजनों की ओर चले, फिर पावन कथा प्रसंग की ओर और गोस्वामी तुलसीदास के पावन चरितार्थ पर भी चर्चा करेंगे। श्यावल रामचंद्र शंकर हरि गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुरि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने फूल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने फूल बिखेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने फूल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने फूल बिखेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जहाँ तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे संतों का डेरा, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे संतों का डेरा, जैसे संतों का डेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। जहाँ सूर्य कबीरा ऋषि मुनि जपते हरि नाम का माला, हरिओम 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 हरिओम। यह राम नाम की औषधि तुलसी अमृत का प्याला, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ सूर्य कबीरा ऋषि मुनि जपते हरि नाम का माला, यह राम नाम की औषधि तुलसी अमृत का प्याला, तुलसी अमृत का प्याला। जिसने इसका रस पान किया छूटा जन्म जन्म का फेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने फूल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने
का डेरा है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा, है वंदन उनको मेरा। ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, ये रामचरित मानस ग्रंथों का जिसने खोल बिखेरा, है वंदन उनको मेरा, 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 है वंदन उनको मेरा। भरत प्रिय रामचंद्र जी की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। आइए पावन उस बाबा जी के चरितार्थों पर चर्चा करें जिनके कृपा से ये राम कथा मंदाकिनी सरोवर में डुबकी लगाने का अवसर हमें मिला है। वास्तव में बाबा जी ही ना होते, गोस्वामी जी, तो हम सब यहाँ कहाँ बैठे होते। और ऐसे राम कथा के सरोवर में डुबकी लगाने का हमें अवसर भी कहाँ मिलता। धन्य है बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी। और जिस हेतु प्रतिवर्ष कहीं न कहीं ये आयोजन एक जगह सुनिश्चित करके होते हैं। आज भी पावन दिन है जब तुलसी की इस पावन जयंती के अवसर में हम सब सराबोर हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती जहाँ जन्म हुए श्रावण शुक्ल तिथि सप्तमी में पावन जयंती है। और उन्हीं को याद करने के लिए और उनके राम कथा के परम प्रिय राम जिनके परम प्रिय थे, उनके ही राम कथा को जन जन तक के पहुंचाने के लिए, उनकी कथाओं में डुबकी लगाने के लिए समस्त आयोजन हो रहे। तुलसी जी का जन्म और निर्वाण एक ही दिन, जन्म भी उसी तिथि में हुए और गए भी उसी तिथि में। एक ओर से देखो तो कितने सौभाग्यशाली हो, दोनों तिथि एक ही, आना और जाना। गोस्वामी तुलसीदास तुलसी जी का जन्म निर्वाण एक ही तिथि में, एक ही महीने में। संत जन कहते हैं सम्मत 1554 कालिंदी के तीर और श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। महाराज इस दिन का जन्म हुआ है, गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। और संवत 1600 से घाट के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। दोनों तिथि एक है गोस्वामी तुलसीदास, आना और जाना। और कहे एक बात पर ध्यान दे कि जीवन में गोस्वामी जी के त्याग और तपस्या जो थे ना, त्याग और तपस्या के बलबूते पे ही ये राम कथा मंदाकिनी सरोवर में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। मानो वो उनका प्रसाद है जो हम सब तक के बट रहे हैं, आप सबको बट रहे हैं। गोस्वामी जी कालिंदी के तीर में तजे। गोस्वामी जी ने जब जन्म लिए ना, जन्म होते ही दासी आकर के उनके पिता को बताए कि आपके घर बालक का जन्म हुआ है। पिताजी बहुत खुश हुए कि मेरे घर बालक आए हुए हैं। पर दासी ने एक चूक कर दी प्यारे, समय थोड़ा सा चूक कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का समय थोड़ा सा चूक कर दिए और चूक करने के कारण
उनके पिता जो थे ना बड़े ज्योतिषाचार्य थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। और ज्योतिषाचार्य करते करते कुंडली जब बनाए तो देखा क्या, कुल पालक की जगह कुल घालक, कुल नाशक हो गए। कुल को आगे बढ़ाने वाले की जगह कुल नाशक हो गए। देखे उसी समय खबर आया कि तुम्हारी पत्नी जो है ना गुजर गई। अब तो पिता को लगा कि सच में ये कुल का घालक है, जिसने जन्म होते ही माँ इस संसार से अलविदा कह दी। बताओ, गोस्वामी जी का जीवन जरा देखे प्यारे, माँ अलविदा कह दी। लगा अब तो ये सही में कुल घालक है। गोस्वामी जी को दासी से कहा, जाओ दासी ये ले जाओ, जहां ले जाना है तुम ले जा लो। दासी बिचारी क्या करती, सुंदर सा बालक है, बालक को ले जा करके एक मंगने वाली माँ थी उसकी गोद में डाल दी, कहे लो माँ इसे पालो। और माँ ने सहज स्वभाव से स्वीकार भी कर लिया। जीवन चलते रहे प्यारे, माँ ने भी स्वीकार कर लिया। समय धीरे धीरे गुजरते गए, दोनों समय गुजरते गए। अब धीरे धीरे समय आया अमृत काल, जीवन काया रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया उनके यहाँ पलने लगे और पलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 5 वर्ष के, जब गोस्वामी तुलसीदास जी 5 वर्ष के हुए ना, 5 वर्ष के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब हुए तो उसी समय दुर्भाग्य की वो भी छोड़ करके चले गई। जीवन में कैसे तकलीफ आते हैं याद रखना प्यारे। जिस जिस संत ने परमात्मा को पाए हैं ना, उस संत ने अनेक त्याग किए हैं। बिना त्याग के कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सब तज रहे हैं ना, काम धाम को परिवार को तज करके आप सब बैठे हुए हैं। कहा राम कथा सुन, समय को तज करके आप बैठे हुए, समय दे करके बैठे हुए, सब काम को तज कर बैठे। निश्चित मानूंगा परमात्मा आपके जीवन में जरूर आएंगे। जिस जिसने संसार को तजा है, संसार की ओर पीठ किया है, परमात्मा की ओर मुख किए हैं ना, उन्हें परमात्मा अवश्य मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन ना, समय चलते गए भैया, धीरे धीरे जीवन की काया है। गोस्वामी जी भी भिक्षा भवन मांगने वाले उस माँ के यहाँ दे दिए और सहज स्वभाव से गोस्वामी तुलसीदास जी को माँ पाले हैं, क्योंकि माँ की प्रति ममता सबसे प्रेम। पुत्र प्राण दो बड़ प्यारे। आनंद में रहे तुलसी जी की, जिनकी जीवन लीला अमृतलाल नागर के द्वारा रचित न मानस का हंस है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के गुणन रस। माँ बचपन में चले गई, बताओ, माँ छोड़ करके चली गई। जिसने पाला पोसा वो भी छोड़ करके चले गए। जीवन के ऐसे विडंबना धीरे धीरे। अब तुलसी बाबा करे क्या, गोस्वामी जी करे क्या, कहाँ जाए? छोटा सा बालक है, ना घर है, ना कोई परिवार है, ना माँ है, ना पिता है। वो बालक जाए तो जाए कहाँ? धीरे धीरे भिक्षा भवन मांग के चलाने लगा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़ा बढ़िया भजन सिखा दिए थे उस माँ ने, वही भजन गा करके अपनी भिक्षा मांग। कुछ समय पश्चात वो भी चले गए। भिक्षुकगण कहने लगे, बाकी भिक्षा मांगने वाले कहने लगे कि हमसे ज्यादा ये मांगने लगा है, इनका बंद करो, भगा दिए वहां से। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से भी चले आए और कहा हरिदास जी की कुटिया सुकर खेत में आए, जहां पुण्य नरसिंहदास जी, नरहरिदास जी महाराज जी की कुटिया थी। उसी समय नरहरिदास जी महाराज कहा चतुर्मासा में गए थे। आज भी जब चतुर्मासा रहते ना 4 महीने, चतुर्मासा में गए हुए थे। अरे वहां छोटे से हनुमान जी की चौकी रखी हुई थी। उस चौकी के पीठ पर लोग आते थे और चना डालते थे। बंदरों को चना खिलाते ना उस जगह में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की झाड़ी करते थे बढ़िया, और बंदरों से भी, बंदर से जो चना खा रहे उसी से उठा करके चना खा रहे।
वानरों के बीच में जीवन गुजर रहे। इसी बीच में हनुमान जी से नेह हो गए। परमात्मा जो करते हैं जीवन में अच्छा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर इतनी विपत्ति नहीं आए रहते तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के तीर पर पहुंचे रहते? और जब हनुमान जी के पास में पहुंच गए तभी तो उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। अनन्य प्रेम बढ़ गए। अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ते गए, समय बीतता गया और समय बीतते गए। कुछ ही दिन बाद नरहरिदास जी महाराज जब आए, आकर के देखा कि बालक एक कोई बुद्धिजीवी है, कोई परम पुण्य आत्मा है जो इस जगह में आए हुए। बालक का नाम रखा क्या? तुलसीदास। तुलसीदास उनका नाम ही है प्यारे, जिनका व्याख्यान तुलसीदास। तुम ही तुम सर्वस्व हो। परमात्मा सब जगह है, ये मान लो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम बसा है। और जो ये मान ले कि उसमें भी राम है, वहां भी राम है, मेरे हृदय में भी राम है, तो परमात्मा आना ही। तुलसी ला से लक्ष्मण और सा से सीता मैया। परमात्मा राम जी को अपने हृदय में बैठाए। भगवान को जब हृदय में बैठा लोगे ना तो वैराग्य स्वयं चले आते हैं और उसके बाद फिर भक्ति तो आनी ही है प्यारे। जिसके वैराग्य, जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है, वैराग्य है, तो परमात्मा आना ही है। तुलसीदास रखे और तुलसीदास जी को रखने के बाद में बढ़िया तुलसीदास जी महाराज को कहा भेज दिए? काशी की घाट में विद्या अध्ययन कराए। 12 साल के उम्र में तितिक्षणा ज्ञान लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का निर्माण कर दिया। 12 साल की उम्र में लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी। समय उपरांत विवाह जब हुआ, विवाह होने के बाद की प्रक्रिया तो आप सब जानते हैं। विवाह हुए और प्रेम ऐसा बढ़ा, गृहस्थी की ओर कामना ऐसी बढ़े, जाकर के जब पत्नी से मिलने पहुंची, पत्नी ने कह दिया जितनी प्रेम तुम काम से करते हो, अगर उतनी प्रेम राम के लिए लगा दो ना तो जीवन सफल ना हो जाए तो कहना। बात मन में लग गई तुलसी जी को। कहा वाह, आज लगा कि मेरी पत्नी इतनी ज्ञानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस दिन से फिर परिवार की ओर नजर उठा करके निकल गए परमात्मा की ओर। और आज उन्हीं की त्याग और तपस्या के कारण हम सब ऐसे पावन रामचरितार्थ मानस में डुबकी लगा रहे हैं। संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ना होते तो हमें राम कथा कौन परोसता भैया, और हम आप तक के कहां सुना पाते। और शरणागति के घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी बैठ करके राम कथा शरणागति की कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जी क्या लागे मेरा। भगवान को कहे भगवान इस संसार में तो मेरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में किसी का कुछ है क्या? बता दो। इस संसार में किसी का कुछ है नहीं है। केवल भक्ति ही तुम्हारा है, केवल भक्ति ही तुम्हारा है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। आप कहोगे ये हाथ मेरा है ना? एक जगह के बात है, 2 भाई जब गए और 2 भाई जब जा करके देखे, कहा भैया चलो मेला घूम के आते हैं। बढ़िया मेला घूमने पहुंचे। अब मेला घूमने जब पहुंच गए ना, जाकर के देखा, क्या भाई ये क्या है? कहा ये तो टेम्पो है। पहले चलते थे नहीं टेम्पो, अब कहीं ये टेम्पो कहां कहां पर लिखा है ये बता दो। ये गाड़ी है, चलो ये गाड़ी है, कार है। अब ये कार कहां पर लिखा है ये बता दो। जहां रख रखा है ये तो इसका ऊपर का छज्जा है। स्टीयरिंग पे हाथ रखे, कहा ये कार है। कहा ये तो स्टीयरिंग है भैया। ये क्या है? कहा ये तो पहिया है। आखिर में कहा भैया कार कहाँ है? कहा कार कहीं